ये पर्सनल तब होती जब ये घर के अंदर होती, बट ये सार्वजनिक तौर पे ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ये चर्चा की भी मतलब आ चुकी है। तो ये कहीं से पर्सनल है नहीं, ये कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो इसमें मतलब लोग पॉलिटिकल भी गेम खेल रहे हैं। जैसे ये लालू यादव ने अपने बेटा को बेदखल कर दिया, तो इसमें कहीं न कहीं उनका एक छुपा हुआ एक अंदर का एक रहस्य भी आ रहा है कि अगर हम ये अलग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मेबी उनकी बहू कुछ एलिमनी चार्ज करे। और जो भी उन्होंने कहा है कि हम निष्कासित कर दिए हैं, घर से निकाल दिए हैं, ये सब एक ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात शादी की, तो जैसा कि पता चला उनके खुद के ट्वीट पे तेज प्रताप जी के, उन्होंने खुद ही पोस्ट डाला था कि 12 साल से हम रिलेशन में हैं। बहुत बड़ा ये भद्दा खेल खेल रहे हैं समाज के उन बेटियों के साथ। एक सबक मिल रही है कि जब ऐसे परिवार में अगर इस तरह की स्टोरी आ सकती है तो आम आदमी उन पर विश्वास करके उनको कैसे वो स्थान जगह देगी। एज अ पॉलिटिकल अगर उनके घर से अगर कोई आए उस राजगद्दी पर बैठने के लिए, तो शायद हमें लगता है कि समाज को, जनता को उनका कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम फिर से एक नए मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी और वो चूँकि अभी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, जो कि है लालू प्रसाद यादव, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जब अपने प्रेम संबंध की जानकारी दी, उसके बाद से एक सनसनी बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव ने उनको फेसबुक के माध्यम से ही घर से और पार्टी से बेदखल तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की बू आ रही है। जैसा कि उनकी जो बहू, जिसके साथ उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, ऐश्वर्या राय, उनका कहना है कि ये सिर्फ आगामी चुनाव के लिए है, ये सब अंदर की मिलीभगत है। तो क्या है, इसमें दो महिलाएं इन्वॉल्व हो चुकी हैं अब, एक है अनुष्का यादव और दूसरी ऐश्वर्या राय। तो कहीं ना कहीं ये दो लड़कियां, युवतियां, इनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है या इफ़ेक्टेड हो रही है, बदनाम हो रही है। इसी विषय पर हम महिलाओं से चर्चा करेंगे और इसलिए हमने अपने विशेष मेहमानों को यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ हैं एडवोकेट विशाखा, साथ में हैं ज्योति द्विवेदी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, और हैं बबली साहू, ये भी एक सोशल वर्कर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और एडवोकेट विशाखा, सबसे पहले आपसे ही चर्चा शुरू करते हैं। ये जो घटना आप देख रही हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ एक राजनीति है? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट मैटर है, इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समाज इन्वॉल्व हो रहा है। वो एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हमें समाज सुधारना है, और उनके घर से इस तरह की घटना हो रही है। क्या प्रतिक्रिया? ये एक समाज में इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। जो पीड़ित हैं, जो उनकी बहू, वो जो बोल रही हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। जी, आगे और इस बारे में आपसे बात करेंगे। ज्योति, बबली साहू जी, आपके पास आते हैं कि ये जो अभी मुद्दा आप देख रही हैं तेज प्रताप जी से जुड़ा हुआ, इसको हम सिर्फ केवल पर्सनल मैटर बोल करके इस पे शांत तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप नेता हैं, राजनीति में आते हैं, तो आपका जीवन सार्वजनिक हो ही जाता है। ये पर्सनल तब होती जब ये घर के अंदर होती, बट ये सार्वजनिक तौर पे ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे ये चर्चा की भी मतलब आ चुकी है। तो ये कहीं से पर्सनल है नहीं, ये कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो इसमें मतलब लोग पॉलिटिकल भी गेम खेल रहे हैं। जैसे ये लालू यादव ने अपने बेटा को बेदखल कर दिया, तो इसमें कहीं न कहीं उनका एक छुपा हुआ एक अंदर का एक रहस्य भी आ रहा है कि अगर हम ये अलग नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मेबी उनकी बहू कुछ एलिमनी चार्ज करे। जी। अगर वो साथ में रहते हैं तो उनका बहुत बड़ा बेटे का हिस्सा जो बहुत बड़ा वो बहू को चला जाएगा। जी, जी। तो इससे वो बचने के लिए उन्होंने अपने बेटा को पहले बेदखल कर रहे हैं कि ताकि वो एलिमनी चार्ज जो है मेरा उनका बेटा देगा कहाँ से। लेकिन और अब चुनाव भी आने वाली है,
तो ये सब जो है समाज में ये आ चुकी है, पब्लिकली ये इतने फेमस ये टॉपिक हो गई है। तो ये पारिवारिक मुद्दा रहा नहीं, ये सामाजिक मुद्दा बन गया है। हमारे आप जैसे एक पीड़ित महिला की कहानी है, एक नहीं दो दो लड़कियां पिस रही है इसमें। एक का क्या है कि बहुत पहले से अगर उनका ये चर्चा था, आपसी संबंध थे, तो उनको एक दूसरी लड़की के साथ मंडप में नहीं बैठना चाहिए था। और दूसरी है कि अगर उनका जो मतलब बैठे तो फिर उन निभाना चाहिए था। आज इतने दिनों बाद फिर उन्होंने अपने इस रिश्ते को क्यों प्राथमिकता दी? तो ये कहीं ना कहीं दोनों के साथ अन्याय है। ये कहीं ये राजनीति की बू इसमें आ रही है। ज्योति द्विवेदी, आपके पास बढ़ते हैं कि इसमें राजनीति की बू आ रही है। अगर प्रेम संबंध को जग जाहिर करना ही था तो काफ़ी समय था, 6 साल से ये विवाह के, ऐश्वर्या राय के साथ विवाह के बाद भी विवाद चल रहा था। कहीं ना कहीं ये एलिमनी बचाने की तो साजिश नहीं? जी बिल्कुल यही साजिश है। और जो भी उन्होंने कहा है कि हम निष्कासित कर दिए हैं, घर से निकाल दिए हैं, ये सब एक ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात शादी की, तो जैसा कि पता चला उनके खुद के ट्वीट पे तेज प्रताप जी के, उन्होंने खुद ही पोस्ट डाला था कि 12 साल से हम रिलेशन में हैं। तो उनको शादी से पहले बताना चाहिए था लड़की को। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। और ऐश्वर्या जी एक महिला हैं, हम भी महिला हैं, तो पहले उनको बताना चाहिए था। लालू यादव जी को ये शादी करना ही नहीं चाहिए था जब वो पहले से रिलेशन में थे। तो गलत तो हुआ है, ऐश्वर्या जी को न्याय मिलना चाहिए। जी वापस आते हैं एडवोकेट विशाखा जी। आप तो चूँकि एडवोकेट हैं और इस तरह के तमाम मामले आप अक्सर देखती रहती होंगी, इस मामले में अब क्या देखती हैं? अगर एलिमनी वाला एंगल है तो ऐश्वर्या को इंसाफ कैसे मिलेगा? जी, उनको एलिमनी मिलना चाहिए। और उनके साथ जो बुरा व्यवहार हुआ है उसके लिए अगर वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी केस करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। ये उनके हक की लड़ाई है। और ये जो 12 साल से पहले से ही टच में थे, ये सारी बात पहले क्लियर करके तब शादी करनी चाहिए थी कि तुम मेरे साथ रह सकती हो या नहीं। ये लड़की के साथ, उसके इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत बड़ी बात है, एक महिला को ये सब सहना उसके लिए बहुत। वापस आते हैं बबली साहू जी आपके पास। और ये जैसा कि आपने भी कहा कि ये सबकी मिली भगत है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और कहीं ना कहीं एलिमनी बचाने की साजिश। बिल्कुल ये पैसे बचाने की तो साफ दिख रहा है, क्योंकि वो साथ में रखेंगे तो उनको निकलेगा ही, उनके जो भी उनके प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा निकलेगा ही। और निकाल देंगे तो ऐसे क्या है कि वो पूरी तरह से बच जाएंगे, उनका बेटा भी सही सलामत रहेगा, प्रॉपर्टी भी सही सलामत रहेगा। और आने वाले समय में जो ये पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, ये वो भी उनका अच्छे से सक्सेस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ये भद्दा खेल खेल रहे हैं। समाज के उन बेटियों के साथ एक सबक मिल रही है कि जब ऐसे परिवार में अगर इस तरह की स्टोरी आ सकती है तो आम आदमी उन पर विश्वास करके उनको कैसे वो स्थान जगह देगी। एज अ पॉलिटिकल अगर उनके घर से अगर कोई आए उस राजगद्दी पर बैठने के लिए, तो शायद हमें लगता है कि समाज को, जनता को उनका कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इसमें ऐश्वर्या राय जो एक बात कह रही हैं कि उनकी क्या गलती थी, उन्होंने तो माता पिता के निर्देश पर शादी की। तो वो जो लड़कियां जो आज भी अपने माता पिता के आदर्शों को फॉलो करती हैं, अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हैं, उन तरह की लड़कियों के लिए भी तो ये एक तरह से बहुत बड़ा धोखा ही है। ये एक कहते हैं ना कि एक समाज जो हमें एक सीख संस्कार दी जाती है कि जो माता पिता ने जो हमें जिस बंधन में बांध दिया उसे निभाना है, लेकिन तब तक जब तक हमारे साथ वहाँ पे सही हो रहा हो। अगर हमारे साथ कुछ ऐसी गलत हो रहा हो तो हमें स्टैंड लेना भी सिखाया गया है। अब अगर आप शुरू से देख लें तो आज माँ दुर्गा, सरस्वती, इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी है। तो आज अगर हमारे आपके साथ कुछ गलत हो तो हम वो अपनी हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़े? तब वहाँ संस्कार या हमारे माता पिता की दी हुई सीख या किसी गलत व्यक्ति के साथ बांधे गए बंधन को अगर हम स्वीकार कर ले तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे समाज की उन लड़कियों के लिए भी अन्याय होगा कि ये हम कर क्या कर रहे हैं। तो हमें सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में और जो लड़कियां हैं वो इस तरह के अन्याय ना सहे, अपने माता पिता द्वारा किए गए गलत निर्णय को वो गलत तरीके से ना आगे झेलती रहे, उस पर वो एक्शन ले और अपने लिए और समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण दिखाए। ज्योति द्विवेदी जी आपके पास बढ़ते हैं। और ये है कि इतने बहुचर्चित परिवार से ये थे, आज विक्टिम
ऐश्वर्या राय ही बनकर आ रही हैं, क्योंकि शादी हुई और इतनी जल्दी शादी टूट गई इतने संभ्रांत परिवार से आने के बावजूद, और अब ये जो है पॉलिटिकल तमाशा चल रहा है। तो इस तरह की जो महिलाएं, जिस तरह से ऐश्वर्या राय हैं, वो चलिए लड़ लेंगी और चूँकि राजनीति परिवार से जुड़ी हैं तो शायद वो राजनीति में आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये इस तरह का खेल जो किसी महिला के साथ होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूँगी, जो भी रिलेशन हो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ शादी में बंध रहे हैं तो जो भी आपका पास्ट है उसको बता करके साथ में आगे बढ़ना चाहिए। एक लड़की का आप जीवन तबाह नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बड़े घराने से क्यों नहीं आते हैं। तो जो भी उन्होंने किया है ये बहुत गलत किया है। जब उनका एक शादी से अभी संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, आप दोबारा किसी के साथ रिलेशन में नहीं आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐश्वर्या जी को न्याय मिलना चाहिए, हम लोग उनके साथ हैं। ये जो मुद्दा उठ रहा है कि अभी उसको बेदखल करके ये एलिमनी को अपना बचा लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर आगे कानून को कोई ऐसी सुविधा देनी चाहिए जिससे कि वो आगे जो दोनों लड़कियां हैं, क्योंकि एक तरफ अनुष्का यादव है, उसको भी अपने हक की लड़ाई लड़नी है, और इधर ऐश्वर्या राय हैं, कैसे जस्टिफाई होगा ये? ऐश्वर्या जी अगर आगे आएँ, हम लोग सब उनके साथ हैं, तो कोई भी कानून उनका एलिमनी देने से पीछे नहीं हट सकती है। अगर वो आगे हैं, हम सब लोग जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन अनुष्का यादव, क्या उनकी शादी को मान्यता मिलेगी फिर? नहीं, उनकी शादी को मान्यता तब तक नहीं मिलेगी जब तक इनका डिवोर्स नहीं हो जाता। तब तक उनका शादी है इलीगल है, और ये गलत है समाज की नज़रों में, कानून की नज़रों में ये बहुत गलत है। तो उनको उनका हक मिलेगा, और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको बेदखल किया गया है। ये सब राजनीतिक एक चाल है उन लोगों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बबली साहू जी, आपके पास एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आते हैं कि यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, एक तो ऐश्वर्या राय, मान लीजिए कि डिवोर्स का केस उनके साथ चल रहा है, लेकिन अनुष्का यादव भी हैं, तो क्या उनकी शादी को मान्यता देगा? अभी मैं ये कहूँगी कि इसमें दो लड़कियां हैं, फंस रही हैं। और तेज प्रताप जो हैं वो एक के साथ पहले से गेम खेल रहे थे, दूसरे को फिर उन्होंने स्थान दिया, और उसके बाद वापस फिर उसको डाइवोर्स देने के बाद करके पहले को वापस लेके आ रहे हैं। अभी यहाँ पे ये चीज़ें करनी चाहिए कि दोनों, अनुष्का यादव और ऐश्वर्या जी को, दोनों को एक हो करके, दोनों फैमिली को एक हो करके, और तब जा करके तेज प्रताप जी और उनके फैमिली से नहीं, वो अनुष्का के साथ हैं, अनुष्का के साथ अलग नहीं, लीगली सामने एकदम से, ये नहीं कि नहीं, एकदम सामने से एकदम आनी चाहिए, क्योंकि उनका भी दिखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के पीछे एकदम से खड़े हैं ढाल बन के। ये हम लोग बात ये कहना चाहती हैं कि ऐश्वर्या राय की फैमिली को खड़ा होना चाहिए, उनके होना चाहिए, दोनों जने को, फैमिली को एक होकर के एकदम सामने आए, और पूरे समाज, पूरा देश उनके साथ होगा, क्योंकि ये दो बच्चियों का सवाल है, और दोनों बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और अगर कहीं ना कहीं अगर अनुष्का ने ये सहमति दी और उनसे शादी की, गलती तो उन्होंने की है। उनको पता था कि इनका पहले से शादी हो रखी है ऐश्वर्या राय से, और इनसे पहले उनको उसी समय वो रिलेशन या तो तोड़ देना चाहिए था, नहीं तो उसी समय एक कदम उठानी चाहिए था कि ये हमारे साथ रिलेशन में है, ये क्यों दूसरे के साथ ये मंडप में बैठे, और आज ये वापस ये इस पब्लिकली ये बंधन में बन के क्यों आई। तो गलती तो उन्होंने की है, जबकि उनको समझना चाहिए कि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं एक दूसरी लड़की के साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ, जबकि उनको ऐश्वर्या के साथ खड़ा हो करके और मुंह तोड़ जवाब तेज प्रताप जी को देना चाहिए, उनके फैमिली को, कि ना हम हैं और ना वो हैं। अगर वो चाह के भी अगर दोनों में से किसी एक को अपनाने की बात कहें तो दोनों कहें कि अब तुम चाहो तो भी दोनों में से कोई एक सामने नहीं आएगा। अब जो हर्ष करनी है, जितना हर्ष करनी है तुम्हारे साथ, वो बदतर से बदसलूक होनी चाहिए, क्योंकि तुमने तुम दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये जो बातें अभी चर्चा में आई हैं कि जो दो लड़कियों का इसमें सवाल है, और यहाँ पे जो फैमिली है, विशेष रूप से जो ऐश्वर्या राय है, उनकी फैमिली को इनके सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही अलग थलग सी दिखाई देती हैं जब भी वो मीडिया में इंटरव्यू देने के लिए आती हैं। जाहिर सी बात है वो साफ तौर पे कहती हैं कि मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। और साथ ही साथ जो अनुष्का यादव है, हालांकि उनके भाई मीडिया में आकर के पूरी तरह से अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि दोनों लड़कियों की फैमिली को आगे आना, ताकि अगर एक तो चलिए ऐश्वर्या राय के साथ डिवोर्स का केस चल रहा है वो फाइनलाइज हो, उनको एक जस्टिस वाली स्थिति तक, उनको साथ न्याय हो, ऐसी वाली स्थिति तक पहुँचे। और जो अनुष्का यादव हैं उनके साथ भी अगर उन्होंने विवाह कर लिया है तो उसको भी सामाजिक मान्यता दी जाए। तो ये जो चर्चाएं सामने आई हैं, इसके लिए हमारे मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विचार हमारे सामने प्रकट किए। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।